हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं ऋषिकेश में एक स्वामी जी के पास गई थी और मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं कैसे सनातन धर्म में आई और मैंने कैसे इस्लाम छोड़ दिया, तो उन्होंने एक ही बात मुझसे कही, जो बात मेरे दिमाग में फ़िट हो गई कि इस्लाम इज़ नॉट फॉर विमेन। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है, इस्लाम इज़ नॉट फॉर विमेन। ये जो किताब है ये हमेशा मर्दों के लिए ही बनी है। मर्दों के सारे सारे राइट्स इसमें मर्दों के लिए हैं, इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जो महिला नहीं समझती हैं वो अलग बात है, बट इसमें कुछ भी नहीं है जो एक महिला के लिए उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप कहें कि हाँ, उनको इतना राइट मिला है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जब उन्होंने वो कहा तो मैंने सोचा कि आज मैं ये एक ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो बना दूं कि अगर आप देखने जाओ तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब 4 शादी की बात होती है तो आपको पहले बीवी के पास जाके क्या बोलते हैं, उसका यस लेना पड़ता है, मतलब कि वो तैयार है कि आप शादी कर लो। कितने लोग ये करते हैं? कोई भी नहीं करता। और एक मौलवी तो मतलब माशाल्लाह, मैं आपसे क्या कहूँ कि उसने तो क्या कह दिया है कि आप अपनी बीवी के पास जाओ, उसको मनाओ, उसके आंसू पोंछो, उसको दिलासा दो कि भाई तुम तो मेरी पहले ही बीवी रहोगी, तुम्हारे कोई हक नहीं मारे जाएंगे। तो जब ये कहा ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मुझे बताओ कौन सी बीवी ऐसी है इस दुनिया में जो कहेगी हाँ पतिदेव आप जाओ दूसरी शादी कर लो, कोई बात नहीं, ये तो हमारी किताब में लिखा हुआ है, ये तो हमारे आसमानी किताब में लिखा हुआ है, हम इसको इतना मानते हैं। तो ऐसी कोई बीवी है जो कहेगी और नहीं रोएगी? तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती, उन बीवियों के लिए मैं कह रही हूँ कि जो अगर आपके हस्बैंड आपको आके कहते हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो आपको रोने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप तो मानते ही हो ना कुरान में। तो फिर कुरान में जब लिखा हुआ है तो ऊपर वाले ने लिखा है, तो ये आप क्यों फिर रोते हो और फिर आंसू बहाओगे और फिर आप उदास रहोगे, आप डिप्रेस हो जाओगे कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली? तो ये तो गलत बात है। या तो आप ये नहीं मानोगे और आप सोचोगे कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये मेरे ऊपर बहुत ही मेरे लिए मतलब बहुत सैड चीज़ है जो मेरा हस्बैंड दूसरी बीवी करने जा रहा है। या तो फिर आप ये सोचोगे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है। तो जुल्म कौन किया? जुल्म तो आपकी किताब नहीं किया ना। आपको जुल्म किसने किया है? आपकी किताब ने ही आपको ये दुख दिया है और आपके हस्बैंड को ये राइट दिया है। तो आप रो ही नहीं सकते इस बात पे, है ना? क्योंकि वो उसको तो 4 शादी एक साथ करने की, मतलब 4 बीवियां एक टाइम पे 4 बीवी रखने का उसको पूरा हक है ना? तो आप रोगे, आप धोगे, आप ये कहोगे कि ओ बाप रे, मेरी सौकन आगे जाने वाली है और ये होने वाला है। और हस्बैंड है ना आपके आंसू पोंछने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हस्बैंड है, आंसू पोंछेगा। भैया क्यों रो रहे हो? ये आसमानी किताब में लिखा हुआ है। तो वो भी क्या करेगा? वो भी तो मज़े करना है, उसको 4 बीवियां करनी है भाई। अगर उसके पास पैसा है तो वो ज़रूर करेगा। तो इसमें आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है। आप क्यों रो रहे हो जब आप मानते हो इस बात को कि ये तो ऊपर से आई हुई मैसेज है, ये तो ऊपर से आया हुआ मैसेज है आपके लिए कि आपके हस्बैंड को 4 बीवियां अलाउड है। तो मुझे बहुत हंसी आती है जब वो मौलाना ने कहा कि आप अपने बीवी को बिठाओ, उसको समझाओ, उसको दिलासा दो, उसके आंसू पोंछो, क्योंकि पता है कि आंसू तो गिराएगी वो। मतलब बीवी का कोई राइट और कोई सेंटिमेंट्स है ही नहीं इसमें। तो फिर क्या कहते हैं कि हम इतने राइट्स देते हैं बीवी को। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जब फर्स्ट वाइफ थी तब क्यों वो दूसरी शादी नहीं कर पाए बहुत टाइम तक? अजीब सी बात है ना कि इतनी बड़ी उम्र की बीवी, लेकिन दूसरी शादी नहीं किया उन्होंने। और जैसे ही वो गुजर गई उसके बाद उनको आ गया मैसेज कि आप तो जितनी शादी कर सकते हो करो, लेकिन हर मर्द को 4 शादी अलाउड है। तो ये तो बहुत ही बायस्ड है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि ये महिलाओं के ऊपर जुल्म किया है। आपको भी नहीं लगता कि ये जुल्म है? मतलब औरत की फीलिंग्स का कोई मायने नहीं है, कोई भी मायने रखते ही नहीं है। इस किताब में कोई मायने नहीं है।
कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मत करो, अगर आपको नहीं करना है आप मत करो, अगर आप अपने बीवी से प्यार करते हो सही में तो मत करो, ये सब नहीं लिखा हुआ है। आप करो, ज़रूर करो। अगर आपकी बीवी रो रही है तो उसको समझाओ, उसके पास उसके बैठ के उसके आंसू पोंछो। वाह 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 वाह, इससे तो अच्छी मैंने बात सही में कभी सुनी ही नहीं है कि बीवी के आंसू भी पोंछो, उसको दिलासा भी दो कि भाई तुमको तुम्हारे राइट्स मिलेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इससे ज़्यादा झूठ और कहाँ बोला जाएगा, मुझे बताइए, इससे ज़्यादा झूठ और कहाँ बोला जाएगा। मतलब यही है कि मर्दों ने ही अपनी सहूलियत के लिए ये सारे रूल्स बनाए हैं अपने लिए। ये कोई ऐसा नहीं है जो मतलब ये सोचता है कि अरे इतनी सारी औरतें ऐसी पड़ी हुई हैं, विडोज़ हैं, कितनी सारी औरतें हैं जो शादी नहीं कर पा रही हैं, तो हम इनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप बड़े मज़े ले रहे हो, आप 4-4 शादियां करके बड़े मज़े ले रहे हो। तो ये कहना भी आपके लिए एक झूठ है कि हम इसलिए शादी करते हैं कि औरतें बहुत पड़ी हुई है। प्लीज़, आप शादी इसलिए करते हो क्योंकि आपको दूसरी बीवी चाहिए, आपको डबल मज़ा चाहिए, आपको 4 बीवियों के साथ, अगर आपके पास पैसा हो तो आप तो 4 बीवी एक साथ रखो। मतलब ये बहुत ही ढकोसला है ये। और इसमें कहीं पर भी ऊपर वाले ने ये नहीं सोचा भाई कि इसमें बीवी का क्या हाल होगा, वो कितना रोएगी। और मैं उस बीवी से कहती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा तो गुस्सा बीवी से हूँ कि भाई तुम रो क्यों रही हो, हाँ तुम क्यों रो रही हो? ये तो आपका शरिया लॉ है, ये तो आपके कुरान में लिखा हुआ है कि 4 शादियाँ अलाउड है, तो फिर आपके हस्बैंड को आपके आंसू क्यों पोंछने पड़ रहे हैं? क्यों पड़ना चाहिए आपके आंसू, क्यों गिरने चाहिए आपके आंसू, और क्यों आपके हस्बैंड को पोंछना चाहिए आपके आंसू? क्योंकि ये तो हुक्म है कि आपको तो करना फुल्ली राइट है, आपके हस्बैंड का राइट है ये करना। तो इन बेचारियों को मैं क्या कहूँ, कौन मुझे ये जवाब देगा कि ये क्यों रोती हैं? और रोती हैं फिर हस्बैंड फुसलाएगा, बहलाएगा, 2 दिन वो करेगा, और अगर फिर भी नहीं मानी तो उसको क्या पड़ी है, वो तो दूसरी कर ही लेगा, तीसरी भी कर लेगा, चौथी भी कर लेगा। तो हाय हाय करने का बाद में ये करेगी कि मेरी सौखन लेके आए, मेरी सौखन, लेकिन खुद नहीं समझेगी कि ये सारी जो बातें हैं ना, ये सब मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। ये जो इस्लाम है, दिस इज़ अ आइडियोलॉजी फॉर मेन, दिस आइडियोलॉजी, दिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर विमेन एट ऑल। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि प्लीज़ आपके हस्बैंड अगर आपको आके बोलते हैं कि शादी दूसरी करनी है तो खुशी खुशी कर दो, आप भी शामिल हो जाओ, आप भी अच्छे से उनका स्वागत करो और उनकी सेज बिछाओ, क्योंकि आपके किताब में लिखा हुआ है आप रोगी धोगी तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, ऊपर वाले को भी कितना बुरा लगेगा कि जब मैंने लिख दिया है तो लिख दिया है। तो बस यही कहना चाह रही थी, औरतों से स्पेशली, औरतों से, महिलाओं से स्पेशली, औरत तो वर्ड बहुत ही गंदा है, महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से, कि प्लीज़ रो मत यार। आप लोग रोना धोना नहीं करना, आप लोग दिल को मायूस नहीं करना, क्योंकि ये तो आप कुछ कर ही नहीं सकती इसके लिए। हाँ, ना आपका हस्बैंड आपकी सुनने वाला है, क्योंकि वैसे भी आप लोग तो बहुत ज़्यादा वो होती हो कि हमारे हस्बैंड जो कहते हैं, मतलब ऊपर वाले के बाद हस्बैंड, तो उनकी सुनना, तो ऊपर वाले की पहले आप सुन ली, फिर अभी हस्बैंड की भी सुन लो, बस यही है और ये चलता ही जाएगा। तो आप प्लीज़ मत रोना, मेरी एक राय मान लीजिए कि आप प्लीज़ मत रोना, आप खुशी खुशी उनकी शादी करा देना, क्योंकि ये एक वो नाजिल हुआ था ना कि आपको आपके हस्बैंड्स को अलाउड है 4 मैरिजेस, तो आप भी इसको कबूल कर लेना, रोना धोना नहीं करना। हाँ ठीक है। तो जिसने मुझे सुना और समझा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि औरतें, मतलब जो महिलाएं होती हैं, उनको तो पता है ना कि बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत रोती धोती हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए, उनके दिल के ऊपर कुछ चोट आ जाए तो, लेकिन समझती नहीं हैं, समझेंगी नहीं, समझाओगे तो हमें गाली पड़ेगी। ठीक है, मैं इसी बात पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल पे जो
बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम।